बैकलॉग कैसे क्लियर करें, ये इस समय की ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है। अब बैकलॉग बना कैसे? क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तुम्हें बहुत सारी कंफ्यूजन थी, इसी चक्कर में अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए और तुम्हारा बैकलॉग बन गया। तो बिल्कुल मत घबराओ, मैं इस वीडियो में तुम्हें ऐसा सीक्रेट बताऊंगा ना जिससे तुम्हारा बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा और तुम्हारे जो ये क्वेश्चन है क्या चैप्टर पहले करें क्या बाद में करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि इस क्लास 10 की जर्नी में मैं तुम्हारे हर एक पल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे मुझे कमेंट कर देना, मैं आंसर जरूर दूंगा। तुम्हें एक बड़े भाई की तरह गाइड करूंगा पूरी क्लास 10 की जर्नी में, इसलिए बिल्कुल मत घबराना। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य। बहुत से स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास एक का कमेंट भी आया था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बैकलॉग कैसे क्लियर करें, ठीक है। तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये जो सबसे पहला काम है, डोंट लीव करंट क्लासेस। कहने का मतलब ये है, अगर कोई बच्चा किसी का कोर्स लेकर पढ़ रहा है, ऑनलाइन किसी का कोर्स तुमने ले रखा है और तुम पढ़ रहे हो, तो जो करंट में जो अभी क्लासेस चल रही है ना, उनको मत छोड़ना। क्योंकि अगर तुम उनको छोड़ दोगे तो और ज्यादा बैकलॉग बन जाएगा, और बैकलॉग बन जाएगा तो फिर भैया पहाड़ बन जाएगा पूरा बैकलॉग का। इसलिए उनको नहीं छोड़ना है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी है। कौन सी? 70-30 रूल। 70-30 रूल क्या होता है भाई हमारा? ये 70-30 रूल का मतलब ये है, तुम्हारा जो भी पढ़ने का समय है, किसी का 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जिस हिसाब से भी समय है, उस समय का 70% समय तुम्हें देना है अपनी करंट क्लासेस को, ठीक है। तुम्हें 70% समय करंट क्लासेस को देना है और 30% समय तुम्हें देना है अपना बैकलॉग क्लियर करने में, ठीक है। क्योंकि 30% जब तुम समय दोगे बैकलॉग को तो जो ये धीरे 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 10-15 दिन या आधा एक महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो तुम समझ गए कि भाई हमको ये अभी जो क्लासेस चल रही हैं ये नहीं छोड़नी है। अब ये बैकलॉग क्लियर कैसे करना है, क्या करना है क्लियर करने के लिए, कुछ स्ट्रेटेजी है। उस तरीके से क्लियर करोगे ना तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है, ये नीचे लिखी है, देखो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, बैकलॉग क्लियर करने के लिए हमको डिटेल लेक्चर नहीं देखने हैं कि एक चैप्टर के 14-15 लेक्चर देख रहे हैं। तुम्हें केवल और केवल वन शॉट देखना है। क्यों? अब वन शॉट में क्यों कह रहा हूँ? तुम कहोगे वन शॉट में तो अधूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नहीं, वन शॉट एक ऐसी चीज है जहां पर तुमको चैप्टर का मोटा मोटा निचोड़ मिल जाता है, पूरा चैप्टर की तुम्हें थ्योरी समझ में आ जाती है कि इस चैप्टर में हुआ क्या है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें वन शॉट लेक्चर देख के बैकलॉग क्लियर करना है। अब सेकंड, तुम्हें RD शर्मा या RS अग्रवाल ये इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैकलॉग क्लियर करना है ना, सिंपल था। तुमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद तुमने NCERT कर ली, NCERT करने के बाद तुमने PYQs कर लिए, बस ये 2 चीजें करनी है। कोई ज्यादा टेंशन में नहीं, कोई ज्यादा फैले में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुम्हें केवल NCERT करनी है, PYQs कर ले, ठीक है। अब थर्ड जो हमारा टिप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संडे को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करना है। संडे को संडे मत कहो, संडे को कहो बैकलॉग डे, क्योंकि संडे को तुम्हें केवल और केवल बैकलॉग क्लियर करना है। यहाँ तुम्हें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, केवल जो भी तुम्हारे बचे हुए रह गए हैं ना बैकलॉग, उन्हें करना है और कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है संडे को, ठीक है। अब केवल एक बोनस टिप समझ लो। ये बोनस टिप क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करना है तुमको एक पेपर ले लेना है, एक पेपर ले लेना है। अब पेपर में तुम्हारा जो भी बैकलॉग है ना, वो तुम्हें इस पेपर पर लिख लेना है। तुमने ऐसे लिख लिया, हाँ मेरा ये चैप्टर रह गया, ये टॉपिक रह गया, ये तुमने लिख लिया। अब इसी पर तुम्हें बना लेने हैं आगे गोले, आगे ऐसे गोले बना लेने हैं, ठीक है, गोले बना लेने हैं। और फिर क्या करो, जब भी मान लो तुमने एक चैप्टर या तुम्हारा जो भी बैकलॉग था उसका एक टॉपिक तुमने कंप्लीट कर लिया, तो फिर इसके आगे तुम ऐसे टिक लगा दो। अब इससे क्या होगा, देखो तुम्हें पता है कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम्हारे माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि मैंने अपना बैकलॉग का एक टॉपिक क्लियर कर लिया। फिर जब तुम्हारा सेकंड टॉपिक क्लियर हो जाए तुम इस पे और एक टिक लगा दो। ऐसे करके टिक लगाते जाओगे ना, मोटिवेशन इस कदर का आ जाएगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपना बैकलॉग क्लियर कर पाओगे। सो आई होप तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग क्लियर करना समझ गए कैसे करना है। अब जो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, चलो उसके बारे में बात कर लेते। तो तुम्हें कौन से चैप्टर पहले करने हैं, उनके लिए तुम्हें एक लिस्ट बना लेनी है, प्रायोरिटी लिस्ट। अब इस लिस्ट में तुम्हारे मैथ्स के ये चैप्टर लिखे हैं, साइंस के ये चैप्टर लिखे हैं। देखो सबसे पहले ये समझना हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हिंदी, इंग्लिश, SST, मैथ्स, साइंस, और एक और सब्जेक्ट होगा, या तो तुमने जो भी लिया हो वो तुम्हारा हो सकता है, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनके अंदर देखो, तुम मैथ्स एंड साइंस, केवल यही दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर की जगह 6th चैप्टर से स्टार्ट करा तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लिख के ले लो।
ये चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर तुमको सीरीज वाइज जो तुमको दिया गया है ना, जो तुम्हारे किताब में है जिस हिसाब से चैप्टर, उसी हिसाब से तुमको धीरे 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 करने हैं। अगर तुम बीच में से कोई चैप्टर उठा लोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और तुम्हारे बचे हुए जो 3 सब्जेक्ट हैं, SST, हिंदी, इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर चाहे तुम 6 चैप्टर उठा लो पहले, या 10वां चैप्टर उठा लो पहले, या पहले 3rd चैप्टर उठा लो, मतलब कहीं से भी स्टार्ट करो। यहाँ पर ये नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट में तुम्हारा एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन मैथ्स एंड साइंस इन दोनों में तुम्हारे चैप्टर कनेक्टेड होते हैं। अगर एक चैप्टर ये है तो दूसरा चैप्टर इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मैथ्स में तुम्हें सबसे पहले कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। देखो, मैथ्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो तुमको करना है रियल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स करने के बाद आ जाना है तुम्हें पॉलिनोमियल पर, और ऐसे ही करते 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 जब तुम ये दोनों कर लोगे ना, तो उसके बाद जब तुम आगे जाओगे चैप्टर पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो दोनों तुम इन दोनों की मदद से बहुत इजीली कर पाओगे। क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही कनेक्टेड चैप्टर है। मतलब बस इतना अंतर है, ये पॉलिनोमियल है, वो इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे ये चैप्टर कनेक्टेड है, इसलिए पहले ये दोनों करना, फिर आगे जाना। आगे करते करते जब तुम AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर और साथ ही साथ ट्राइंगल्स भी कर लो ना, तो उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि तुम क्या करोगे ना, तुम सोचोगे कि भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ ना अभी बोर्ड पे, ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, आगे के चैप्टर्स कर देता हूँ, उसके बाद इसको करूंगा क्योंकि ये तो कठिन है। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना हमारा, अगर तुमने इसको छोड़ दिया और आगे पहुंच गए, मान लो मैं कहता हूँ तुम पहुंच गए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर पर, या तुम पहुंच गए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पर, तो क्या होगा ना, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में जब तुम्हारे सामने ऐसे लिख कर आएंगी ना वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो तुमको पता नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सिखाई गई है। तो तुम्हें जब ये नहीं पता होगी तो तुम आगे के चैप्टर नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है ना, तुम्हारे जो मैथ्स में टोटल 14 चैप्टर है ना, 14 चैप्टर, इन 14 चैप्टर को बिल्कुल लाइन बाय लाइन करना है। एक भी चैप्टर ऊपर या नीचे मत करना। हर एक चैप्टर पिछले वाले चैप्टर से कनेक्टेड है, इतना याद रखना। इसलिए इनको एक बाय एक 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 करते रहना। ठीक, मैथ्स का समझ गए। अब समझो साइंस का। साइंस में क्या है, हमारी केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन, इसको सबसे पहले करना है। अगर इसको नहीं करा तो तुम केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं समझ पाओगे, लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो केमिस्ट्री में बाकी के जितने भी चैप्टर्स है ना, सब में केमिकल एक्वेशन है, और केमिकल एक्वेशन केवल सिखाई इसी चैप्टर में गई है। ये नहीं करा तो आगे के कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये करना। बायो में तुमको करना है लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो, यहाँ पर तुम कहोगे कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है। अरे बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बोरिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा लेंथी है। तो क्या करना है ना, तुम्हें इसको 1-2 दिन में खत्म नहीं करना है। इसको तुम्हें रोज धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आराम से अगर तुम इसको कंप्लीट करते हो ना, तो 10 से 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 से 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद जब तुम आगे करोगे ना चैप्टर, तो वो ज़्यादा इजीली समझ में आएंगे। मैंने तुमसे कहा हर एक चैप्टर पिछले चैप्टर से कनेक्टेड है, ऐसे ही बायो में भी है। अब वो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले करना लाइट चैप्टर। अब लाइट ही क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर तुमने लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा तो जो तुम्हारा आई चैप्टर है ना, आई, तो वो वाला तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि देखो हमारा अगर लाइट चैप्टर हमने नहीं समझा तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि लाइट क्या होती है, कैसे इसका रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कुछ नहीं पता होगा। और फिर जब हम लोग आई वाले चैप्टर पर पहुंच जाएंगे तो फिर भाई वहां पर भी तो यही सिखाया है कि किस तरह से हमारी आंखों में लाइट आती है और किस तरह से रिफ्लेक्शन करती है, यही तो बताया है ना। तो भाई बस यही बात है, अगर तुमने लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा तो आगे वाला कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो लाइट चैप्टर से कनेक्टेड है आई वाला चैप्टर। और इसके बाद जो तुम्हारे चैप्टर्स है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, वो वाले भी कनेक्टेड है। इसलिए सबसे पहले लाइट को पढ़ना है। तो यही दोनों सब्जेक्ट थे जिनके अंदर तुमको जो किताब में दी हुई है ना, जिस हिसाब से लाइन बाई लाइन, उसी हिसाब से तुमको चैप्टर्स ऊपर से लेके नीचे तक करने हैं। बिल्कुल शैतानी नहीं करनी। और तुम्हारे जो हिंदी इंग्लिश SST हैं, वहाँ पर तुम शैतानी कर सकते हो। चाहे पहले 6ठा चैप्टर करो, चाहे 5वां चैप्टर करो, चाहे 4था चैप्टर करो, कोई मतलब नहीं। कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इतना मैं कह रहा हूँ। बस तुम्हारे इस वीडियो में आंसर का, तुम्हारे क्वेश्चन का सब आंसर कर दिया मैंने कि भाई बैकलॉग कैसे क्लियर करें, कौन सा चैप्टर पहले करें, क्या करें, बैकलॉग कैसे क्लियर करें, बैकलॉग क्यों बन गया, सब कुछ बता दिया है। अब बस तुम्हें देरी है इसको फॉलो करने की और अपने बैकलॉग को क्लियर करने की। ठीक है, तो आज ही से स्टार्टिंग करो और अपने धीरे धीरे बैकलॉग को क्लियर करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। कोई भी प्रॉब्लम लगे मुझे कमेंट कर लेना। मैं तुम्हारे साथ पूरी क्लास 10 की जर्नी में स्टार्टिंग से एंड तक जुड़ा हुआ हूँ और तुम्हें एक बड़े भैया की तरह गाइड करता रहूंगा। तब तक ले बाय।